जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेरित में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज जिस हम त्रासदी से गुजर रहे हैं उसके लिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर ही रहें और अपने आप को भी और परिवार को भी सुरक्षित रखें और जहाँ तक हो सके ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। यही कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महीने जून में वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि 8वीं राशि बनती है काल पुरुष कुंडली की, और 8वां घर जो होता है वो एक बहुत ही सीक्रेटिव होता है और कई राज छुपे होते हैं इनमें। वृश्चिक राशि का राशि जो स्वामी है वो मंगल है। अब पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है उसके लिए मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, और जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी वैसे वैसे इसके परिणाम भी बदलेंगे। अब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल मिथुन राशि से गोचर शुरू कर रहे हैं 8वें भाव में, और 2 तारीख को ही ये 9वें भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि मंगल के लिए नीच की राशि है। अगर नीच क्यों कही जाती है, क्योंकि कर्क राशि एक इमोशनल राशि है, और यहाँ पर मंगल जो है जो बहुत ही ऊर्जावान है और कार्य करने में फुर्तीला है, तो वो अगर इमोशनल हो जाता है तो उसके नुकसान होते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप कहीं लेन देन में लगे हों तो वहाँ इमोशंस अगर आ जाएं तो आप जो है नुकसान उठा बैठते हैं, आपके फैसले सही नहीं हो पाते। तो इस तरीके के ये परिणाम देते हैं। हालांकि 9वें भाव में है, 9वें भाव में फिर भी थोड़ा अच्छी पोजीशन रहती है मंगल की। अब धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु की गोचर जो है वो 4थे भाव में है, कुंभ राशि में है, और ये चंद्र के साथ अपना गोचर शुरू कर रहे हैं। 4थे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है, और खासकर कि जब दूसरे भाव के स्वामी 4थे में हो तो एक अच्छी स्थिति भी बनती है। तो आपको धन लाभ होगा, परिवार में भी अच्छा समय रहेगा आपके लिए। तो यहाँ कोई भी आपको लाभ ही लाभ दिखाई देता है। तीसरे घर की बात करें तो यहाँ मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि अपनी ही राशि यानी तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री हैं। तो आपका जो पराक्रम है अच्छा बना हुआ है, आपके भाई बहनों के संबंध अच्छे होंगे, और अगर आप कोई छोटी मोटी यात्रा भी कर रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए तो आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4थे घर यहाँ भी कुंभ राशि है और शनि स्वामी है। शनि अपने से द्वादश भाव में बैठे हैं, तो 4थे भाव में थोड़ा सा, क्योंकि स्वामी जो है 12वें घर में बैठे हैं, हालांकि अपनी राशि में है, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ठीक ठाक ही समय रहेगा। और यहाँ गुरु और चंद्र का जो गोचर पहली 2-3 बन रहा है वो बड़ा अच्छा है, गजकेसरी योग भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि चंद्र की स्थिति तो बदलती रहेगी, हर 2.25 दिन में ये राशि बदल लेते हैं, वैसे वैसे इनके परिणाम रहते हैं। अब 5वें भाव की बात करें तो 5वें भाव के स्वामी जो है वो आपके गुरु ही हैं। अब गुरु जो है 4थे भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये कि जो लोग शिक्षा क्षेत्र में हैं, बच्चों के मामले में हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि केंद्र स्थान में गुरु अच्छे ही परिणाम देते हैं।
और पंचम भाव भी एक त्रिकोण स्थान है, शिक्षा का स्थान है और गुरु की स्थिति अच्छी मानी जाती है कुल मिलाकर। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी मंगल है। मंगल जो कि राशि स्वामी भी है। मंगल का गोचर जो है वो नवम भाव से देखा जाएगा ज़्यादातर, क्योंकि 2 तारीख को ये नवम भाव में आ जाएंगे। तो छठे भाव में के स्वामी अगर नीच राशि में है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो शत्रु हैं वो मुखर हो जाएंगे। आप अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन महंगे रेट पे मिलेगा। तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मंगल कुछ इस तरीके के परिणाम देते हैं। अब सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का गोचर हो रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ये बैठे हैं। वैसे तो मंगल के साथ मंगल चले जाएंगे, बुध भी है साथ में। बुध वो भी 2 तारीख को, क्योंकि वक्री है इसलिए वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले ही सप्तम भाव में राहु और सूर्य का युति बन रही है और सूर्य जो है वो ग्रहण की ओर जा रहे हैं। तो सप्तम भाव में आपके जो पति पत्नी के संबंध हैं, व्यवसाय में अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि 15 तारीख तक रुक जाएं, क्योंकि ग्रहण योग बन रहा है। यहाँ कोई आपका नुकसान हो सकता है, आपको सावधानी से चलना पड़ेगा। अष्टम भाव में जो कि मिथुन राशि है, यहाँ शुक्र अकेले रहेंगे। तो शुक्र अष्टम भाव में आपको अच्छे ही परिणाम देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप के ससुराल पक्ष में भी आपका समय अच्छा बीतेगा और धन के मामले में भी ये आपको सहायता करेंगे। नवम भाव जैसे मैंने बताया कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चौथे घर में है। तो स्थिति चंद्र की तो अच्छी है और यहाँ लेकिन मंगल बैठे हैं। मंगल ज़्यादातर कर्क राशि में जो होते हैं, नीच राशि में, तो ये आपको पैसों में काफ़ी नुकसान देते हैं, आपको कर्ज में पहुंचा देंगे। और अगर हो सकता है कोई आपकी अगर रक्त संबंधी कोई समस्या चल रही हो तो उसमें भी आपको सावधानी रख के चलनी पड़ेगी। दशम भाव जो कि सूर्य की राशि है, सूर्य की स्थिति 15 तारीख तक अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु के साथ वो ग्रहण योग में जा रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आप अपना ध्यान अच्छी तरह दीजिए और काम पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको काम में कोई गलती हो और आपको कोई लाछन जैसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े। इस तरीके के आपको 15 तारीख के बाद जैसे सूर्य राशि बदलेंगे उसके बाद थोड़ा स्थिति में फर्क आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो वहाँ भी थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। एकादश भाव की बात करें तो यहाँ बुध स्वामी है। बुध पहले से ही जैसे मैंने बताया कि अष्टम भाव में है, लेकिन ये वक्री है और वक्री होकर सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव में बुध की स्थिति अच्छी है, लेकिन एकादश भाव के स्वामी हैं तो आपकी आय तो बनी रहेगी, लेकिन ये होता है कि इसमें कुछ आय पुरानी भी आपको मिल सकती है। वक्री ग्रह जब होता है तो आपको कोई पुराने जो फंसी हुई हो इनकम वो भी दिलवा देते हैं, और कोई जो आने वाली होती है वो रुक जाती है। कुछ इस तरीके के परिणाम देते हैं। द्वादश भाव की बात करें तो यहाँ शुक्र की राशि है तुला और शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में है। तो द्वादश भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो ये भी एक विपरीत राजयोग बनता है। तो कुल मिलाकर शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ आप खर्चों पे भी नियंत्रण कर पाएंगे और धन में आपको लाभ होगा ही होगा। तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो कुछ मिले जुले परिणाम हैं। आपको जहाँ सावधानी रखनी है वहाँ ज़रूर सावधानी रख के चलिए। आपको सिर्फ उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। और हनुमान चालीसा एक ऐसा वो है कि बहुत लाभ होता है अगर इसको नियमित रूप से पढ़ें। तो आप ध्यान से पढ़ें इसको, इनके श्लोकों को अगर ध्यान दें
कि जैसे आज कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें अगर आप कितने अच्छे वो दिए हुए हैं, इसको आप रिपीट करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान चालीसा से बहुत लाभ होगा। आप नियमित रूप से इसको ज़रूर पढ़ें और अपने जो है अपने रोज़ाना के एक पूजा में लेके आएँ इसको, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। व्यक्तिगत रूप में फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vaidicpratik.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। धन्यवाद।